देवानंद का पूरा नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था, लेकिन वो फेमस हुए देवानंद के नाम से। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में गुरदासपुर में हुआ था। गुरदासपुर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वो इंडियन सिनेमा के एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर थे। इनके पिता किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे। देव साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। देवानंद के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी इंडियन सिनेमा में सक्सेसफुल डायरेक्टर्स थे। इनकी सिस्टर शील कांता कपूर फेमस डायरेक्टर निर्देशक शेखर कपूर की मां है। देव आनंद ने फिल्म हम एक हैं से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म इंडस्ट्री में देव आनंद का रुतबा ऐसा था जैसा आज तक किसी एक्टर का ना हो सका। बेहद खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक देवानंद जब काला कोट पहनते थे तो लाखों करोड़ों लड़कियां उन पर फिदा हो जाया करती थी। सुनने में तो ये भी आया है कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, उसने इन पर काला कोट पहनने की पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि जब ये काला कोट पहनते थे तो लड़कियां बेकाबू हो जाया करती थी। देव साहब एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। वो 21 साल की उम्र में बॉम्बे आए और अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को इम्प्रेस कर डाला। देवानंद की छवि देखकर उस वक्त वो फिल्म प्रोड्यूसर भी देखता रह गया था। इस बात का खुलासा देवानंद साहब ने लहरें रेट्रो के एक वीडियो में खुद किया था, जब देव साल से सवाल किया गया था कि आपको अपनी पहली फिल्म कैसे मिली। इस सवाल पर देवानंद ने बताया था, मुझे 1945 में जाना पड़ेगा। 45 का मतलब पता है क्या? कितने साल हो गए। मुझे किसी ने कहा कि किसी जगह किसी दफ्तर में एक साहब हैं जो फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उनको एक नया लड़का चाहिए। तो ये बात मेरे दिमाग में आ गई। देवानंद ने आगे बताया था, मैंने अपना ओवरकोट पकड़ा। उन दिनों बरसात हो रही थी, जुलाई का महीना था। मैं ट्रेन से निकला और चन्नी रोड पर उतर गया। वहां से मैं उस दफ्तर की तरफ निकल पड़ा। मैंने दफ्तर का वो बोर्ड देखा तो मैं वहां के चौकीदार के साथ जाकर बैठ गया। मैंने उस चौकीदार से पूछा कि साहब कहाँ हैं? उसने पूछा, कौन से साहब? तो मैंने कहा, पिक्चर बनाने वाले साहब। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको उनसे क्या काम है? मैंने कहा, मिलना है। तो वो मुझसे बोला कि वो आपसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने उससे कहा, क्यों, वो किसी से मिलते नहीं हैं क्या? तो वो बोला कि नहीं, वो आपसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने पूछा, क्यों नहीं मिल सकते? उसने कहा कि नहीं मिलेंगे। तो देव साहब आगे बताते हैं, इतने में वो साहब आ गए। उन्होंने मुझे देखा और आगे बढ़ते चले गए। वो थोड़ा गेट से आगे गए और फिर रुक गए। उन्होंने मुड़कर दोबारा मुझे देखा और मुझे देखकर मुस्कुराए। उन्हें देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। तभी चौकीदार को अंदर बुलवा लिया गया। उससे पूछा गया कि वो जो लड़का बाहर खड़ा है वो कौन है? तो चौकीदार ने बताया कि साहब वो आपसे मिलना चाहता है। देव आनंद साहब आगे बताते हैं कि मुझे अंदर बुलाया गया और पूछा गया कि क्या बात है। तो मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे पता चला है कि आपको एक लड़के की तलाश है जिसे आप ब्रेक देना चाहते हैं। मैं 21 साल का नौजवान हूं। वो हंस पड़े तो मैं भी हंस पड़ा। वो मुझे देखकर हंसते ही जा रहे थे। उन्होंने कहा कि परसों आ सकते हो? तो मैंने कहा, आ जाऊंगा। परसों फिर मैं वापस गया वहां। ये और कोई नहीं थे, ये राजकुमार संतोषी के फादर पीएल संतोषी थे। उन्होंने फिर मुझे पसंद किया, मुझे फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट दी और मैं पुणे आ गया। वहां ऑडिशन दिया और इस तरह मुझे अपने करियर की पहली फिल्म मिली। किसी ने मुझे रिकमेंड नहीं किया था, मैं सीधा काम मांगने गया और मुझे काम मिल गया।
ये सारी बातें देव साहब ने अपने इंटरव्यू में बताई थी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपना कॉन्फिडेंस कभी ना गिराओ, हमेशा अपना कॉन्फिडेंस पहन कर चलो। ये अजीम फनकार 3 दिसंबर 2011 को रात 10 बजे लंदन में हार्ट अटैक से इस दुनिया को अलविदा कह गया। रेस्ट इन पीस देव साहब।